Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. फैसला किया है वो सोच समझ के किया होगा ना। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अल्मास में ऐसी क्या खराबी निकल आई कि आपने रातों रात अपना फैसला बदल दिया। बेगम शमशाद, बस यूं समझ लीजिए कि उसके सितारे अफवाह से नहीं मिले और अफशा के मिल गए। इतनी सी बात के लिए आप क्यों परेशान हो रही हैं? अल्मास हो के अफशा, बहू तो हमें आपने ही ढूंढ के दी है ना। अच्छा, एक मिनट। और मिसेस शमशाद, घर पे सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह का फजल है। और तुम सुनाओ, ठीक ठाक चल रहा है? जी, काम ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने लिख के रख लिया था कि आप आएंगी तो। ये क्या? आपकी खिदमत में सिर्फ 50,000 का चेक। अरे नहीं नहीं, मैं पैसों के लिए थोड़ी किया था। ये तो हमने आपस की खुशी के लिए किया था। क्यों शर्मिंदा कर रही हो मुझे? मुझे लालच नहीं है पैसों का। बेगम शमशाद, आपने हमें इतनी प्यारी बहू ढूंढ के दी है कि उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। छोटा सा चेक है, प्लीज कबूल कीजिए मेरी खातिर। शर्मिंदा कर रही हो? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ने भी उस पर भेजी थी, जिल्ला उनको खा गया। तो फिर तू क्या चीज है मेरी जान? आंटी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ना चाहते हुए भी ये बात मुझे बिलाल भाई से करनी पड़ी, उनको बताना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तुम में और बिलाल में तो कोई फर्क नहीं। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे फात को हर किसी बात पता नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें। फहाद को अपनी इस बीमारी के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ढारस हो गई है बेटा। अल्लाह तुम सब बच्चों को आबाद रखे, खुश रखे, लंबी लंबी उम्र दे। इसने तो हद कर दी है सायरा। और तुम मुझे ये सब बातें अब बता रही हो? कब से कर रहा है वो ये हरकतें? जब से तुम कॉलेज नहीं आ रही हो। उस दिन उसने मुझे रास्ते में रोक लिया था, मुझसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था। कैसे कमीने लोग होते हैं ये। ऐसा करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इनके अपने घर में भी तो माँ बहनें हैं। सायरा, इन जैसों की माँ बहनें होती कहाँ हैं? या तो वो बेचारियाँ इन लोगों की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं, या फिर इन लोगों से अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ देती हैं। अच्छा, तुम कहो तो मैं अब्बू से बात करूं? नहीं सायरा, वो बहुत बुरा आदमी है। शक्ल से गुंडा दिखता है। खुदा ना खास्ता उसने अंकल से अगर कोई बदतमीजी कर दी तो? इस तरह तो वो तुम्हें रोज तंग करता रहेगा। आज गाड़ी में बिठाने की ऑफर की है, कल जबरदस्ती बिठाकर ले जाएगा। वैसे एक हल है मेरे पास। वो क्या? देखो, जब तक सेमेस्टर शुरू नहीं हो जाते तुम अकेले कॉलेज मत जाओ। मैं भी यही सोच रही थी सायरा। अगर मैं चाहूँ ना तो उस कमीने का खुद मुंह तोड़ दूं, मगर डरती हूँ अगर कल को कोई मसला हो गया तो अम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। काश भाई ऐसे वक्त में हमारे साथ होते सायरा। काश वो हमारे साथ होते। अरे साइमा, ये क्या, तुम फिर रोने लग गई? चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब देखे वो तुम्हें छेड़कर उसकी आंखें निकालूंगी मैं, समझी तुम? फिक्र नहीं कर, चुप हो जाओ।
चल। 1 2 3 ये ले रख। अब मत बोलियो कि कड़की चल रही है तेरी, समझा? ये सब मैं रख लूं? सचमुच? अबे हाँ सचमुच रख ले भाई। अबे वापस तो नहीं मांगेगा? अरे दादा नहीं मांगूंगा, तुम लोग के पास जब आए तब दे देना मुझको। बे दिल खुश कर दिया यार तूने, वैसी बहुत ज़रूरत थी। हाँ यार, तनख्वाह भी रोक ली है जिले भाई ने इस महीने की। तनख्वाह रोक ली? क्यों? वो गुड बाय जो चला दी थी इसके कहने पे। अच्छा 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 चलो खैर है, तुम दोनों को तो काम मैंने कर दिया ना। लेकिन अब मेरा एक काम तुम दोनों को करना पड़ेगा। बोल यार। दादा कोई तरकीब ऐसी निकालो कि अफशा से मेरी मुलाकात हो सके। तरकीब तो निकल आएगी, पहले अफशा तो बात करना चाहे तुझसे। यही तो, ये अफशा अब जिद बनती जा रही है मेरे लिए। तूने खामा खा उसको सर पे हावी किया हुआ है। छोड़ना यार, तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? दादा लड़कियों की कमी तो नहीं है, लेकिन जिद जो होती है ना, वो जिद होती है। तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन उससे मैं समझा कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा बिलाल, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद आंटी की याद आई। वैसे मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी खैरियत पता करती रहती हूँ। और आपकी दुआएं आंटी, लेकिन क्या करूं, मसरूफियत इतनी है कि वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, यानी बेटा अभी आप कुंवारे हो तो इतने मसरूफ हो, शादी के बाद क्या होगा? बिलाल बेटा मेरी मानो तो अब तुम शादी कर ही डालो। जी जी मैं कर लूँगा, लेकिन दरअसल बात यह है कि अपनी शादी से पहले मैं हमाद के फ़र्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ, इसीलिए तो आज आपको तकलीफ़ दी है। आंटी मुझे आपकी इस सिलसिले में मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद बेटा? तुम कहो तो सही। देखो मेरे लिए तुम, फहद और हम्माद, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बोलो बेटा मैं क्या मदद कर सकती? थैंक यू आंटी, आप तो सारी हकीकत से वाकिफ़ हैं। दरअसल मैं चाह रहा था कि फहद के ससुराल में हमाद के रिश्ते के लिए आप ही बात करें। अलमास बहुत अच्छी रहेगी उसके साथ। मैं चाह रहा था कि नहीं, मैं दरअसल ये चाह रहा था कि दोनों फहद का और हमाद का सेहरा एक ही दिन बंधे। अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ, इस तरह मैं अलमास और उसके घर वालों के सामने भी सुरखरू हो जाऊंगी। मैं जल्द से जल्द जाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू आंटी, बस जी बस दुआओं में याद रखा करें, और कोई काम हो तो बस आपने मुझे ही फ़ोन करना है। बदतमीज लड़के, आंटी भी कहता है और थैंक यू भी बोलता है। बदतमीज। क्या बच्चे। वेलकम भाई। यार फात, तूने मेरी वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा? इनकार नहीं किया था भाई, फैसला तब्दील किया था। देख, अलमास के साथ मेरा कोई इंटरेक्शन तो था नहीं, वो तो मम्मी की चॉइस थी, शमशाद आंटी की वजह से हुआ था। और जब उनको पता चला कि तू इंटरेस्टेड है अलमास में, तो उन्होंने अलमास की छोटी बहन से मेरा रिश्ता करा दिया, जो कि इसके घर वालों को भी कबूल था। और मम्मी तेरा रिश्ता लेके जा रही है थोड़े दिनों में, बिलाल भाई से भी बात होगी। आप खुश हो जा। तू सच कह रहा है? 100%। थैंक यू सो मच यार, आई एम स्पीचलेस। तूने मुझे खरीद लिया है, अपने रिश्ते से दस्तबरदार भी हुआ और मेरी मोहब्बत भी मुझे मिला रहा है। थैंक यू। कोई बात नहीं यार, दोस्तों के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। चल इसी खुशी में कुछ खिला मुझे।
ओके हाँ, निकाल दो मुझे इस घर से। मुझे भी अब नहीं रहना इस जहन्नुम में। चला जाता हूँ मैं। अरे बेगैरत, ना तो तुझे अपनी इज्जत का पास है और ना अपनी माँ बहन की। कौन आएगा तेरी बहन का हाथ मांगने तेरे ये लक्षण देखकर? अम्मी, अम्मी आप क्या करिए, अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अंदर चले। यही तो ये चाहता है। अरे दूसरों पर मैली निगाह डालने से पहले तू ये क्यों भूल जाता है कि तेरी भी जवान बहन है। 4 पैसे तो तू कमा के ला नहीं सकता। तंग आ गई हूँ तेरे बेहयाई की किस्से सुन सुनकर। अरे मैं भी तंग आ गया हूँ आपके लेक्चर सुन सुनकर। क्या किया ऐसा मैंने? हर वक्त लेक्चर, हर वक्त शोर। लड़कियां मुझसे खुद चिपकती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करता मैं उनसे। साइमा बेटा तू अंदर जा। अरे बेशरम, अब तुझे इतनी भी तमीज नहीं रही कि जवान बहन के सामने किस तरह बात की जाती है। क्यों धोखे देता है तू दूसरों को? क्यों तंग करता है तू किसी को? देख, या तो तू सुधर जा वरना अपना मुंह काला कर निकल जा मेरे घर से। मैं समझ लूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। बस ज्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं, आज चला ही जाता हूँ मैं इस घर से। भाई भाई रुक जा भाई, भाई प्लीज भाई आप अंदर चले। आपको तो पता है अम्मी की तबीयत कितनी खराब है। अरे तो समझाओ ना। आहिस्ता तो बोले आप। भाई आप अंदर चले भाई। शायद अम्मा कितनी बार बोला है आपसे, जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ तो पीछे से आवाज मत दिया करें। बोले क्या बात है? बेटा तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा? तुझे पता है घर में तेरी जवान बहन है। अरे तेरी इन हरकतों की वजह से कौन भी आएगा उसे? तू कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? बस खत्म हो गई आपकी तकरीर, अब मैं चला जाऊं? तू ये बता आखिर तू जाता कहाँ है? कौन उठाता है तेरी नाज बर्दारियां? तेरे पास खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आता है? घर में तो तूने कभी एक ढेला नहीं दिया। देखिए अम्मा, खामखा मुझसे मत उलझा करें आप। मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ ये मुझे मालूम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी ना, जब तुझे पता चलेगा कि माँ क्या होती है, घर क्या होता है, घरदारी क्या होती है। अरे तुम्हें ये सब कुछ करते हुए अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन का ख्याल नहीं आया? अगर हमारे सर की छत नहीं बन सकते ना तो सरे बाजार हमें रुसवा भी मत करो, मत करो हमें रुसवा। मैं भी तंग आ गया हूँ आपके लेक्चर सुन सुनकर। ऐसा क्या कर दिया मैंने? हर वक्त शोर, हर वक्त लेक्चर। लड़कियां खुद चिपकती हैं मुझसे, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता उनसे। क्या कर दिया? बताओ मैं क्या कर दिया? अरे किसी की बेटी की इज्जत बर्बाद करते तुझे अपनी बहन का ख्याल नहीं आया? नंगे खानदान, निकल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से, और कभी मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना। बेशक मैं मर भी जाऊं, निकल जा मेरे घर से। सही कहती है माँ, मुझे अब इस घर को छोड़ ही देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी देखें कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे आंटी आप लेट ही रहिए, लेट जाइए आराम से। बस अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो बेटा बेहतर है, लेकिन खांसी जान नहीं छोड़ती। सारी रात खांसती रहती हूँ,
बेचारी मेरी बच्ची जागती है मेरे साथ। अरे आंटी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। आप दोनों बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो, क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की। नहीं बेटा, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। तुम कौन सा रोज रोज आती हो। जा बेटा चाय लेके आ बहन के लिए। आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें आंटी। जिस अल्लाह ने आपको बीमारी दी है ना, वही अल्लाह आपको शफा भी देगा। और वैसे भी अभी तो आपको अपने हाथों से साइमा को रुखसत करना है। किसी की फिक्र तो मुझे मरने नहीं देती। मेरे बाद इतनी बड़ी दुनिया में क्या होगा मेरी बच्ची का। ऐसे क्यों सोचती हैं आप? हमने साइमा को खुद से कभी अलग नहीं समझा, बल्कि वो हमारी चौथी बहन है। बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझसे एक वादा करो बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास साइमा को कभी अपने आप से जुदा नहीं करोगी। वादा करो मुझसे। आप फिक्र मत करें, मैं वादा करती हूँ। वाह 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 भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू। बाकायदा शायर बनो। लेकिन यार एक शिकायत है। क्या? तो मुझसे पहले उसे किताब दिया जिसके लिए लिखी गई थी। तो और क्या करता? बाद आप क्यों जेलस हो रहे हैं? अपनी बकवास बंद करें और जल्दी से चले मेरे साथ। बिलाल भाई आ गए हैं तो हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। चल जल्दी उठ उठ जल्दी कर। यार वो मम्मी को कॉल कर लूं, शहर के हालात ठीक नहीं है यार। और भाई कॉल रास्ते से भी हो सकती है, लोग गाड़ी में बैठ के भी फोन करते हैं। और फिर तेरे साथ 6.25 फुट का ये बॉडीगार्ड है जो तुझ पर और आंटी पर कभी भी कोई मुसीबत, कोई आंच नहीं आने देगा, और तू ये जानता है। वाकई? जी चलिए। ओके। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। आप दफ्तर से आ रही होंगी? तुम सिगरेट पी रहे हो जवाहर? नहीं नहीं, कोई भी नहीं पी रहा सिगरेट। तो वो असल में सुबह अम्मा ने जो है ना वो मूली के पराठे बनाए थे, ये उसकी बू आ रही होगी। मैं छोड़ दूं आपको? नहीं मैं चली जाऊँ। मरवा दिया ना, बता नहीं सकता था वो आ रही है। मेरी क्या गलती है? या अल्लाह, मैं कब तक क्यों अपनी बेटी की बीमारी के गम में तड़पती रहूंगी। तू समी है, तू गनी है, तू कादिर मुतलक है। मेरे फात को सेहत दे दे, लंबी उम्र अता फरमा दे उसको। तेरे खजानों में किसी शय की कमी नहीं है। तू दिलों का हाल जानने वाला है। माँ की दुख भरी पुकार सुन ले अल्लाह। मेरे अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी की तमाम खुशियां बख्श दे। मैं बहुत हकीर, बहुत कमजोर हूँ, गुनहगार हूँ या अल्लाह। मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे
मेरे फात को जिंदगी सेहत के साथ अता फरमा दे या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा तबीयत का क्या है, बस अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। साइमा बस अब अपने घर की हो जाए, मेरे बाद मेरी बच्ची का कौन है? अरे आंटी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं हूं ना, मैं साइमा की सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी हूँ। अल्लाह खुश रखे बेटा तुमको, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे सब बहनों की खुशियाँ देखना नसीब करे उन्हें। तुम कितना ख्याल करते हो मेरा और मेरी बच्ची का। बस आंटी सिर्फ आपकी दुआएं ही चाहिए हमें। गरम गरम चाय, और खास तौर पे अम्मी आपके लिए मैंने दालचीनी डाल के बनाई है। बेटा उनको भी दो ना। अरे आंटी मैं ले लूंगी, ये देखिए। अम्मी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही ले लेती है। हाँ, और मैं जो तुम्हें चाय बना के देती हूँ वो तुम्हारा फर्ज है। अरे आंटी क्या हो गया अम्मी आपको? आंटी जरा लंबे लंबे सांस लीजिए। थैंक यू मम्मी। क्या थैंक यू मम्मी, माँ का भी कोई शुक्रिया अदा करता है। हाँ? और सुन, आज मैं एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। वैसे मम्मी आपको ना इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हैं? आवाम को कम से कम रोजाना एक नई खुशखबरी सुनने को तो मिलती। बदतमीज। पता है कल मेरी बहू इस घर में आ रही है। इतनी जल्दी मम्मी? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है कि कैसे? ये ऐसे हो सकता है कि मैं चाहती हूँ शादी से पहले वो इस घर का कोना कोना देख ले, यूज्ड टू हो जाए। क्योंकि बेटा मेरे ख्याल में रमज़ानों में 1 हफ्ता रह गया है और मैं चाहती हूँ ईद के बाद तुम्हारी शादी की तारीख ले लूँ और फाइनल कर दूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता है मम्मी? थैंक यू बेटा। अच्छा तुम आराम करो, शब बखैर। और नहीं, गुड नाइट, स्लीप टाइट, तुम अपने बचपन में ही कहा करते थे। सो जाओ। दर्द कैसा है तुम्हारा? सच बताऊं मम्मी, अल्लाह का शुक्र है कई दिनों से दर्द हुआ ही नहीं। शुक्र है अल्लाह मियां, मैं अपने बच्चे पे सुकून मिला। बेटा लेकिन टैबलेट जरूर खा लेना। जी मम्मी। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर।